मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बार फिर कॉलोनी का नाम बदलने को लेकर सियासत रफ्तार पकड़ रही है, जहां विधानसभा 3 से विधायक गोलू शुक्ला ने शहर की मुस्लिम कॉलोनी सहित कुछ अन्य कॉलोनियों के नाम बदलने के लिए महापौर पुष्यमित्र भार्गव को पत्र लिखा है। वहीं अब इस मामले में सियासत रफ्तार पकड़ रही है। जी, मेरा कहना है, विधायक जी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि उनकी बात को उनके घर के बच्चे अगर उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो नगर निगम कैसे लेगी? कुछ दिन पहले की बात है कि दिलजीत दोसांझ के शो का उन्होंने विरोध करा था और बोला था कि भारतीय संस्कृति हिंदू संस्कृति के खिलाफ है, इंदौर के कल्चर के खिलाफ है। लेकिन शाम को ही उनको दोनों बेटे दिलजीत दोसांझ शो में सबसे आगे खड़े मिले और दिलजीत दोसांझ के साथ फोटो खिंचाने के लिए आतुर भी थे। तो जो अपने घर के बच्चों को सही रास्ते नहीं दिखा सकते हैं, या जो जिनके घर के बच्चे विधायक की नहीं सुनते हैं, उनको शहर कैसे गंभीरता से लेगा? पहला। दूसरा, विधानसभा इंदौर 3 जो है वो अपने आप में व्यवसायिक राजधानी है इंदौर की, और ये विधानसभा में सब बड़े बाजार, सब बड़े ऑफिस आते हैं। हमको चाहिए कि इस क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या का निवारण हो। वर्षों से सड़कें खुदी हुई है, मधुमिलन चौराहा उसका साक्षात उदाहरण है, उसको आज तक ठीक नहीं कर पाए हैं। इनके लोग अवैध वसूली में, चंदाखोरी में लिप्त है। साथ ही साथ में हर सरकारी अस्पताल में भ्रष्टाचार में इतने पैसे जनता से लिए जा रहे हैं रिश्वत के, उसको बंद कराए। जो बच्चे इस विधानसभा 3 में हजारों कोचिंग क्लासेस है, हजारों हॉस्टल है, पढ़ने लिखने आते हैं, उनकी सालों से पीएससी में नियुक्ति नहीं हुई है, सालों से उनका कोर्स समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है। इंदौर शहर में नगर निगम की गुंडागर्दी चरम पे है, व्यापारियों को धंधा करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो विधायक जी के पास बहुत सारे चैलेंजेस बड़े हैं, लेकिन चूंकि वो इन सब चैलेंजेस को से पार नहीं पा रहे हैं उनकी पार्टी के कारण, इसलिए छोटी मोटी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, इंदौर में जितने मोहल्ले हैं सब होलकरों के समय के हैं, पुराने 3 नंबर में। अहिल्या पलटन मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लेकिन नाम अहिल्या पलटन है। रानीपुरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लेकिन रानी माँ अहिल्या के नाम पे है। उषागंज मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लेकिन उषा राजे जी के नाम पे है। तो इंदौर का कल्चर, जो सिटी के लोग हैं, वो सिटी के लोग बरसों 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 पीढ़ी से आ रहे हैं। नाम बदलने से उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मैं चाहता हूँ कि अगर सच में ही आपको सुधार लाना है, तो उन मोहल्लों में काम कराइए। जहाँ पानी की समस्या है वो पानी की समस्या ठीक कराइए, जहाँ ड्रेनेज की समस्या है ड्रेनेज की समस्या ठीक कराइए। अल्टीमेटली इंदौर 3 का बाशिंदा बड़ा स्वाभिमानी है। ये छोटी मोटी लॉलीपॉप या छोटे मोटे चूरन से उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। गोलू शुक्ला जी, पहले अपना नाम राकेश शुक्ला तो कर ले। जी 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 जी। इनका नाम राकेश है। जैसे मेरा नाम पिंटू जोशी, घर में और बाजार में भी मुझे दीपक भी बोला जाता है, लेकिन पिंटू का चलन इतना ज्यादा हो गया कि दीपक के नाम से बहुत कम लोग जान पाते हैं। तो गोलू शुक्ला जी के साथ भी यही है। तो सबसे पहले अपना नाम राकेश शुक्ला करें, फिर मोहल्लों के नाम बदलवाएं। देखिए, पहले तो पिंटू जोशी को अपना ज्ञानवर्धन करना पड़ेगा। और जहाँ तक विकास की बात है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इंदौर शहर के अंदर जो विकास का कीर्तिमान अब हम देख रहे हैं, इस इंदौर शहर को टेम्पो से लगाकर मेट्रो पर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और यही नहीं, इसी 3 नंबर के अंदर इनके पारिवारिक सीट मानी जाती थी। इस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है, और उसी का परिणाम ये है कि 3 बार से ये सीट लगातार भारतीय जनता पार्टी की झोली में है। अधिकांश वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं। भारतीय जनता पार्टी लगभग बूथों पर चुनाव जीतती है, कुछ क्षेत्र विशेष को छोड़ दिया जाए तो। और जहाँ तक 3 नंबर के अंदर विकास की बात है, यहाँ पर सीएम राइज स्कूल की बात हो, सड़कों की बात हो, ड्रेनेज की बात हो, एमवाय में मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने की बात हो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बढ़ाने की बात हो, या फिर पार्किंग को लेकर समय समय पर जागरूकता की बात हो, या फिर धार्मिक लोगों में जागरूकता लाने के लिए महाकाल यात्रा हो, या फिर अनेक धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के अंदर इस क्षेत्र की जो बहुत पिछड़ी बस्तियां उनको ले जाकर धर्म से जोड़ना, उनको नशा मुक्ति अभियान से जोड़ना, ये सारे काम माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि पिंटू भाई कांग्रेस के जो आपके मालिक हैं, तो मैं मालिक इसलिए बोल रहा हूँ कि कांग्रेस में नेता नहीं होते हैं। अभी राहुल जी और प्रियंका जी आपके पार्टी के मालिक हैं, और आप सब उसके कर्मचारी हैं। तो आप सब कर्मचारी जो उनके चरणों की धूल को अपने माथे पर लगाते हैं। हमारा विधायक सनातनी विधायक है, और सनातनी विधायक है, इसलिए सनातन की रक्षा के लिए नाम परिवर्तन की यदि हम बात करते हैं, हम महाकाल की भस्म को अपने माथे पर लगा कर चलते हैं, इसलिए हम भस्म महाकाल के बेटे हैं।
तो स्वाभाविक है कि राष्ट्रवाद, सनातन और भारतीय संस्कृति का ज़्यादा से ज़्यादा वो हो, और जैसा कि हमें भी इस बात का सुख मिलना चाहिए कि हम जहाँ रहते हैं वो जगह हमारे किसी पूर्वज के नाम पर हो, हमारे किसी महापुरुष के नाम पर हो, हमारे किसी देवी देवता के नाम पर हो, इस देश के किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पे हो। तो इसलिए नाम परिवर्तन किया जाता है जहाँ पर जिस चीज का प्रभाव होता है। यदि हम इलाहाबाद को संगम नगरी बोलते हैं, प्रयागराज कहते हैं, तो उसका कारण है इसी प्रकार इंदौर की जो छोटी छोटी बस्तियां हैं, यदि उनका नाम परिवर्तित किया जा रहा है तो आज इंदौर लगातार विश्व पटल पर विकास में तेजी से दर्ज हो रहा है। और इसीलिए विकास के साथ साथ किसी भी चीज का सर्वांगीण विकास होता है, तो सर्वांगीण विकास में आपका नाम भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है उस क्षेत्र का। इसलिए विकास भी लगातार गुल्लू जी 3 नंबर विधानसभा में कर रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि हम आपसे ऐतिहासिक मतों से विजय हुए हैं। देखिए, पिंटू जोशी को मेरा कहना है कि जिनके घर शीशों के होना, वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते हैं। पिंटू जोशी पहले खुद देख लें कि उनके परिवार के किस्से और उनके परिवार के जो संस्कार हैं वो पूरे देश के अंदर हमको दिखलाई पड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से उनके और उनके चचेरे भाई के शिष्टाचार वार्तालाप के जो किस्से हैं वो विधानसभा चुनाव के समय पूरे इंदौर शहर ने देखे हैं। किस प्रकार से इमली बाजार के होटले से लगा के आप तुगलक रोड के फुटपाथ तक आपका जो झगड़ा है वो पूरे कांग्रेस के हर होटले पे बड़े लोग चटकारों के साथ सुनते हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि हमने दिलसीद वो जो गायक था, हम उस गायक का विरोध नहीं था, हमारे वहाँ के आयोजक जो हमारे इंदौर के थे उनसे निवेदन किया था हमने कि शराब और मांसाहार का हमने विरोध किया था, कार्यक्रम का विरोध नहीं किया। तो अहिल्या नगरी है ये, उस्ताद जाकिर वो अपने बहुत सारे जो हमारे यहाँ की प्रतिभाएं नहीं है, लता मंगेशकर की नगरी के लोग हैं। लता मंगेशकर यहाँ की मानी जाती है इंदौर की, तो इसलिए हम सब, किशोर कुमार हमारे इसी इंदौर के पास के खंडवा के हैं, वो यहीं इंदौर में पढ़ते थे। तो हम तो कला प्रेमी लोग हैं, इंदौर के लोग तो संस्कृति प्रेमी है, और इसलिए हमने संस्कृति और संस्कार के लिए कहा कि कार्यक्रम हो उसमें कोई समस्या नहीं, किंतु उसमें शराब और वो नहीं हो। तो पिंटू जोशी जी से मेरा निवेदन है कि कृपया वे, अभी दिल्ली के किसी एकाध वार्ड के प्रभारी शायद कांग्रेस ने उनको बना दिया है, तो वे इसकी चिंता ना करें, क्योंकि कांग्रेस की जो लड़ाई है वो धर्म के खिलाफ है। कांग्रेस की जो लड़ाई है वो भारत की आत्मा के खिलाफ है। कांग्रेस की जो लड़ाई है ये कुल मिला के नाम परिवर्तन का आधार बना के कांग्रेस केवल और केवल एक वर्ग विशेष की बात करती है। तो मेरा कांग्रेस के पिंटू जोशी से आग्रह है कि यदि कांग्रेस के नेताओं ने केवल एक बिजली का खंभा रोज लगाया होता तो पूरे देश के अंदर बिजली की समस्या खत्म हो गई होती। यदि कांग्रेस केवल 1 किलोमीटर सड़क रोज बनाती तो शायद पूरे देश के अंदर सड़कें बन गई। कांग्रेस एक स्कूल भवन, एक पंचायत भवन, यदि महीने में एक दो भी 3 महीने में भी अगर बनाने का प्रस्ताव लेके चलती है तो मेरे को लगता है कि पूरे देश के अंदर स्वास्थ्य शिक्षा पहुंच गई होती। किंतु कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया। वे केवल महात्मा गांधी जी के नाम का उल्लेख करके, और यदि नाम परिवर्तन से कुछ नहीं होता है तो कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहिए कि अभी तक वे गांधी के नाम पर लगातार चल रहे हैं। प्रियंका गांधी की शादी होने के बाद वो प्रियंका वाड्रा हैं, तो उनका बेटा रेहान गांधी कैसे हो गया? तो नाम की राजनीति कांग्रेस करती आई है, और हम यदि नाम बदल रहे हैं तो ये हमारी मान, प्रतिष्ठा और सम्मान का विषय है।